आओ जीना सीखें। कहानी बहावलपुर की गुलहरियों का राज। बहावलपुर के खूबसूरत शहर में जहां पुरानी इमारतें और बागात की हरियाली ने शहर को अपनी खूबसूरती से सजाया हुआ था, वहां दो भाई बहन साद और जैनब अपने वालिदैन के साथ रहते थे। साद और जैनब दोनों बहुत ज़हीन और शरारती थे और हमेशा नई चीजें सीखने और दरियाफ्त करने की कोशिश में रहते थे। एक दिन वो अपने वालिदैन के साथ किला दरावड़ के पास वाक़या बाग में गए। बाग में घूमते हुए साद ने एक गुलहरी देखी जो जल्दी जल्दी एक दरख्त पर चढ़ रही थी। ज़ैनब ने फौरन साद को इशारा किया कि देखो, एक और गुलहरी अपने गालों में कुछ भरे हुए नजर आ रही है। ये मंजर देखकर दोनों के चेहरों पर खुशी और तजस्सुस फैल गया। साद ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये गुलहरियां अपने खाने का जखीरा कहीं छुपा रही हैं? ज़ैनब ने जोश से जवाब दिया, हाँ हाँ, शायद ये अपने लिए सर्दियों के खाने का इंतजाम कर रही हैं। हमें इनका पीछा करना चाहिए। दोनों ने अपनी मुहिम शुरू की और बाग में गुलहरियों का पीछा करते करते दरख्तों और झाड़ियों के बीच छुपते और रेंगते गए। वो हैरान थे गुलहरियां किस तरह बड़ी होशियारी से दरख्तों के सुराखों और जड़ों के दरमियान खुश्क मेवे, बीज और छोटे छोटे खाने के टुकड़े जमा कर रही थी। साद ने कुछ फासले से देखा कि एक गुलहरी ने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और इसमें अखरोट छुपाकर ऊपर से मट्टी डाल दी। उसे हैरानगी हो रही थी कि इतनी छोटी सी मखलूक भी कितनी अक्लमंद और ज़हीन है। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए आहिस्तगी से साद से कहा, ये तो बहुत ज्यादा समझदार है। इन्होंने तो अपने खाने के जखीरे के लिए जगह भी तय कर रखी हैं। साद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हमें कुछ भी नहीं कह रही, हम इनके राज देख रहे हैं। इसी दौरान एक गुलहरी ने इनकी तरफ देखा और थोड़ी देर को रुक गई, जैसे कि वो इनकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। साद और ज़ैनब ने अपनी सांसें रोक लीं और चुपचाप वहां खड़े रहे। कुछ लम्हे बाद ही गुलहरी मुतमईन होकर अपने काम में मसरूफ हो गई और वो दोनों फिर से उनके राजों को जानने में मशगूल हो गए। घर वापसी पर साद और ज़ैनब ने अपने वालिदैन को गुलहरियों की होशियारी और उनका खाना जखीरा करने के बारे में बताया। उनकी वालिदा मुस्कुराने लगी और वालिद कहने लगे, बेटा, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अल्लाह ताला की बनाई हुई दूसरी मखलूक़ात से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो, इन गुलहरियों से हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी जिंदगी में एहतियात और होशियारी से काम लेना चाहिए। दोनों बच्चे पापा से लिपट गए और कहने लगे, पापा, हमने इस तरह तो सोचा ही ना था। इस दिन के बाद साद और ज़ैनब के दिल में गुलहरियों के लिए खास जगह बन गई। वो हर बार बाग जाते हैं तो उन्हें देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस छोटी सी मखलूक ने अपनी छोटी सी दुनिया में कितनी ज्यादा हिकमत से काम लिया है, ये कितनी होशियार है। प्यारे बच्चों, क्या आपने भी कभी गुलहरियों की जिंदगी के बारे में सोचा है? क्या कभी गुलहरियों को चलते फिरते ऑब्जर्व किया है? अगर किया है तो क्या आपको पता है गुलहरियां शौक से कौन कौन सी गजा खाती हैं? क्या आपको भी वो गजाएं पसंद है? क्या आपने कभी ये देखा है कि वो अपना खाना कैसे स्टोर करती हैं? अगर देखा है तो मुझसे शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले बुध को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सो लॉन्ग, अल्लाह हाफिज।